और पूरी बिहार की जनता। सर, आप लोग पवन सिंह को फिर से निशाना बनाया और कहा है संसदवा एमएलसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि आकर के लखनऊ में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। गाइस कैसे हो गाइस? आई हो गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस पटना में पहुंचे हैं खेसारी लाल यादव। अभी पवन सिंह के विवादों पर क्या बोल रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर, अब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को हम दिखाते हैं पवन सिंह के बारे में खेसारी लाल क्या बोल रहे हैं। गाइस पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। गाइस मुझे लगता है कि पूरे देश के गार्जियन की, हर उस माँ की या हर उस पिता की जो भी देश में रहता है, ये लड़ाई सबकी है और सबको आगे आकर और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आप लगातार उनका समर्थन भी करते रहे हैं, क्या इस बार उनको समर्थन करिएगा? चुनाव में उतरे हुए हैं। बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है, उसका एक विजन है जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके पास एक विजन है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है। प्रचार में जाएंगे खेसारी जी, क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य के लिए जाइएगा प्रशांत किशोर। मेरे कहने का मतलब, मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होती। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को, ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया है ना, एक बार एक बेहतर इंसान को मौका दे के देखिए, शायद बेहतर ही होगा। आरजेडी के साथ, मगर आरजेडी ने भी कैंडिडेट दिया है। उनके साथ भी मेरी शुभकामना है। जीतने के कोई एक ही जीतेगा, बट मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान है प्रशांत भैया और मैं हमेशा से एक बेहतर इंसान का साथ दिया हूँ। और मेरी शुभकामना उनके साथ भी है कि बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसके तरफ जाती है। एक बेहतर मैप जिसके पास है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, उसके तरफ जाती है कि कहीं और जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नेता बदलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बदलें। और ये बात 5 साल की नहीं है, ये बात बच्चों के भविष्य की है। सर, तो मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प तेजस्वी प्रशांत किशोर यदि सदन पहुंचते हैं तो क्या लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है कि उनके बातों को रखा जाएगा पटल पर? मजबूत नेता के रूप विपक्ष में। देखिए क्या बताएं, देखिए मैं एज ए आर्टिस्ट नेता बन सकता हूँ अपनी पॉपुलैरिटी पे, बट मेरे पास मैप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे मैप समझाए कि हाँ ऐसे विकास होगा। लेकिन प्रशांत भैया ऑलरेडी पूरी दुनिया को देख चुके हैं और वो पढ़े लिखे आदमी है। तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, बट हम लोग अपने बिहार में पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को अगर सदन पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है ना कि आपकी आवाज बन के वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहे, वो आपकी आवाज उठाएंगे और बच्चों की भविष्य के लिए बेहतर बात करेंगे। और जो बात ही नहीं करेगा वो काम क्या करेगा? सर, लालू प्रसाद यादव का सेहत खराब है, सर क्या कहेंगे आप? लगातार उनके साथ ये रहे भी कहा है कि उनके घर के पास बहुत गंदगी है जिस कारण से ये हालात हुए। पूरे पटना के हालात को उन्होंने ये बताया, जबकि पटना स्मार्ट सिटी में आता है। देखिए सबसे बड़ी ना कि सबसे पहले हम जिस दिन स्मार्ट लोगों को चुनना शुरू कर देंगे ना, अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कहने के लिए तो पूरी दुनिया स्मार्ट ही है, हमको अपने अंदर स्मार्टेड चाहिए कि हम स्मार्ट बने, लेकिन हम स्मार्ट लोग चुनते ही नहीं है। तो और जहाँ तक लालू चाचा की तबीयत की बात है, मेरी हमेशा से शुभकामना रही है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जिए तब तक ऐसे पिता का आशीर्वाद मिले जिन्होंने एक जनाधार दुनिया को दिया है, जिन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया है और पूरी बिहार की जनता। सर, आप लोग फिर से विवादों में आ गए हैं। अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह को फिर से निशाना बनाया और कहा है संसदवा एमएलसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि आकर के लखनऊ में। बात मैं नहीं करता। चलिए खेसारी लाल यादव चल दिया। जब ये मीडिया वाले पूछ रहे हैं पवन सिंह के विवादों पर क्या बोल रहे हैं, तो ये इस पता ना कुछ बोले नहीं, बोले खेसारी लाल हम इस विवादों पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। तो सीधे चलना अपने गाड़ी में चले गए, रेंज रोवर में बैठ गए हैं। आप तो ना जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट से जाएंगे तना जहाँ पर इसका काम है खेसारी लाल का, वहाँ पर जाएंगे। इस विवादों में कुछ बोला नहीं चाहते। आप लोग चैनल को